सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर EDCIL इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और MBA PGDM वालों के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पोस्ट डिटेल क्या है। तो यहाँ जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट दिया गया है, जहाँ पर एक वैकेंसी है। यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे हैं BE BTech, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत में होना चाहिए, या फिर आपके पास MBA होना चाहिए, या फिर PGDM की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपके 16 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ 44 वर्ष तक रखी गई है। और यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है पोस्टिंग के बाद में 80,000 से 2,20,000 तक की। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट क्या दिया गया है। डिप्टी जनरल मैनेजर डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत में यहाँ पोस्ट दिया गया है, जहाँ पर एक वैकेंसी है। यहाँ क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई BE BTech MTech, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए। और यहाँ पर इसके साथ में आपके पास MBA या PGDM की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ 12 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष तक रखी गई है। और यहाँ पर आपके पे स्केल होने वाले हैं 70,000 से 2 लाख तक के। इसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स वालों के लिए, जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन रखी है BE BTech, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए, या फिर आपके पास में MBA या PGDM की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ में 12 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पर अपर एज लिमिट 40 वर्ष तक रखी गई है। और आपकी सैलरी यहाँ पर होगी 70,000 से 2 लाख तक की। आगे यहाँ पोस्ट दिया गया असिस्टेंट मैनेजर डिजिटल एजुकेशन सिस्टम वालों के लिए, जहाँ पर आपके पास में क्वालिफिकेशन रखी गई है BE BTech, जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट दिए गए हैं, वहाँ पर आपके 2 वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर आपके 1 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ 30 वर्ष तक रखी गई है। सैलरी यहाँ पर आपकी होने वाली है 40,000 से 1,40,000 तक की। आइए देखते हैं आगे यहाँ पर पोस्ट दिया गया असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत में है। तो यहाँ पर एक पोस्ट दिया गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है MBA या PGDM, जो कि ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत में होना चाहिए। और इसके साथ में आपके 1 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 वर्ष तक रखी गई है। और सैलरी यहाँ पर होने वाली है 40,000 से 1,40,000 तक। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, जहाँ पर ओवरसीज एजुकेशन सर्विस के अंतर्गत में पोस्ट दिया गया है। वैकेंसी है एक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई MBA या PGDM, जो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में होना चाहिए। और यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 वर्ष तक रखी गई है। सैलरी आपकी यहाँ पर होने वाली 40,000 से 1,40,000 तक की। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत में दिया गया है। यहाँ पर आपके एक पोस्ट होने वाले हैं। एजुकेशन आपकी रखी गई है यहाँ पर मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, या फिर पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत में आपके एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ में 1 से 3 साल के आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 वर्ष की रखी गई है। और यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है 40,000 से 1,40,000 तक। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट दिया गया असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो सोशल मीडिया के अंतर्गत में है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ होने वाली मास्टर डिग्री, जो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, मीडिया मैनेजमेंट के अंतर्गत में होनी चाहिए। और इसके साथ में 1 से 3 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 वर्ष तक की रखी गई है। और यहाँ पर सैलरी आपकी होने वाली है 40,000 से 1,40,000 तक की। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट दिया गया असिस्टेंट मैनेजर लीगल वालों के लिए, जहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई बैचलर डिग्री, जो लॉ के साथ में होना चाहिए। इसके साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है LLM, जो कि रेगुलर बेस पे होना चाहिए। यहाँ पर 1 से 3 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और इसके साथ के अपर एज लिमिट 30 साल तक की रखी गई है। सैलरी यहाँ पर 40,000 से 1,40,000 तक की होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो फाइनेंस के लिए है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है CA ICWA। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके होने चाहिए 1 से 3 साल तक के लिए। अपर एज लिमिट यहाँ 30 वर्ष तक रखी गई है। और यहाँ पर सैलरी आपकी 40,000 से 1,40,000 तक की होने वाली है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, जहाँ ST SC को 5 साल के और OBC को 3 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पर मैं बात करूँ तो यह सिलेक्शन आपके शॉर्ट लिस्ट कम मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाले हैं, तो जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको करियर के ऑप्शन में जाकर अपना फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने फोटोग्राफ के साथ में, और उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन दबा देना और जो सामने डिटेल दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है
वो 29 अक्टूबर 2022 के पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।